हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, ये जो ड्राई पाउडर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्री में घर पर बनी हुई ऑर्गेनिक खाद है, जो कि मार्केट की महंगी महंगी खाद से भी कहीं ज़्यादा असरदार है। इस खाद की एक चम्मच ही इतनी इफ़ेक्टिव है कि इसकी एक फीड अपने गुलाब के पौधों में देने के बाद ही आपको अपने पौधों पर 100% ढेरों बड़े बड़े साइज़ की फ्लावरिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पाउडर खाद को आप अपने गुलाब के पौधों पर दें और आपके पौधे में ढेरों कलियां ना बने, नई नई ग्रोथ ना हो, बल्कि बहुत ही कम समय में पहले तो आपके गुलाब के पौधों पर नई नई ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगी और फिर उन्हीं ब्रांचेस पर कई सारी नई नई कलियां भी निकलना शुरू हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों के दिसंबर और जनवरी के जो 2 महीने होते हैं, ये गुलाब के पौधे का फ्लावरिंग सीज़न होता है, जिसमें गुलाब के पौधे बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं अगर इनकी अच्छे से देखभाल की जाए और एक अच्छी न्यूट्रिशन इनको दिया जाए। फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमेशा ही नई नई ब्रांचेस जो पौधे पर निकलती हैं, उन्हीं पर ही फ्लावरिंग करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग अपने पौधों पर लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पौधा हमेशा ही कई सारी नई नई ब्रांचेस निकालता रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रोथ पौधे पर होगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस पौधे पे निकलेंगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी पौधा करेगा। पर अगर आपका पौधा बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है और फ्लावरिंग भी बिल्कुल बंद हो गई है, तो ऐसे में ये फ्री का पाउडर आपके गुलाब के पौधों पर संजीवनी का काम करेगा। फ्रेंड्स, ये पाउडर आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपके गुलाब के पौधे पर नई नई ग्रोथ और भरपूर फ्लावरिंग लाने में 100% ये मदद करेगा, क्योंकि इसकी एक चम्मच में ही वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद हैं जिनकी आपके गुलाब के पौधे को ज़रूरत होती है ग्रोथ और फ्लावरिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो ये जो ज़बरदस्त फ्लावरिंग आप मेरे गुलाब के पौधों में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसी पाउडर का कमाल है कि मेरे गुलाब के पौधे जिनमें काफ़ी समय से ग्रोथ और फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई थी, उनमें अब लगातार और जमकर फ्लावरिंग हो रही है। पर अगर आप अपने पौधों पर क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पौधों पर ढेरों फूल और कलियां बन जाएं, तो फिर आपको इस पाउडर के साथ साथ कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातों का भी बराबर से ध्यान रखना होगा, तभी फ्लावरिंग आपके पौधों में आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। तो जिन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहला पॉइंट है धूप के बारे में। सर्दियों में गुलाब के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है धूप। जब इसे अच्छे से पूरे दिन की तेज़ धूप मिलती है, तभी ये बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। ये मान लीजिए कि जब तक धूप आपके पौधों को नहीं मिलेगी, आपके पौधों में ना ही नई नई ग्रोथ आना शुरू होगी और ना ही नई नई कलियां बनेंगी। फिर चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र, केमिकल, ऑर्गेनिक अपने पौधों में देते रहें, पौधों में ना तो ग्रोथ होगी, ना ही कलियां बनेंगी। फूलों और कलियों के साइज छोटा होने का कारण भी पर्याप्त मात्रा में धूप न मिलना ही होता है। कई तरह के कीड़े मकोड़े, फंगस की समस्या भी पौधे में धूप न मिलने की वजह से ही बढ़ जाती है। तो इसलिए आप अपने गुलाब के पौधों को ध्यान से ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इन्हें पूरे दिन की डायरेक्ट धूप मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट है पानी के बारे में। गुलाब के पौधे को मिट्टी में मॉइस्चर होना पसंद है, चाहे इसका ग्रोथ का पीरियड चल रहा हो या नई नई बेजल शूट्स निकल रही हो या फिर कलियां निकल रही हो, फ्लावरिंग हो रही हो। हमेशा अपने पौधे में पानी इतना ही डालना है कि उसकी मिट्टी हमेशा हल्की सी मॉइस्ट बनी रहे। हमेशा आप मिट्टी को पहले चेक करिए और जब ऊपर की लेयर आपको सूखी हुई दिखाई दे, तभी आप अपने पौधे में पानी दीजिए। ये मान लीजिए कि जितनी अच्छी नमी का लेवल आप मिट्टी में मेंटेन कर लेंगे, मतलब कि ना ही मिट्टी ज़्यादा गीली हो ना ही ज़्यादा सूखी हो, तो उतना ही आपका पौधा फास्ट ग्रोथ भी करेगा और खूब बड़े बड़े साइज़ की कलियां और फूल भी देगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने गुलाब के पौधे पर हमेशा ही डेड हेडिंग करते रहना है।
डेड हेडिंग का मतलब है कि आपके पौधे में जितने भी फूल खिल के सूख चुके हैं उनको लगातार काट के हटाते रहना है। जब आप लगातार डेड हेडिंग करते रहेंगे तो पौधों में ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और पौधे में तेज़ी से नई नई ग्रोथ भी होती रहेगी और पौधा लगातार कलियां भी बनाता रहेगा। तो इन तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करने के बाद अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, और वो है ये स्पेशल पाउडर वाली खाद। तो फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल ही ऑर्गेनिक एक नेचुरल पाउडर है जो कि घर पर ही हम बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपको मार्केट से कोई भी महंगी केमिकल खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिजल्ट्स भी आपको केमिकल खादों जैसे ही मिलेंगे। ये जिन चीज़ों से बना है वो चीज़ें हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं और हम इन चीज़ों से ही एक बहुत ही पावरफुल खाद बनाकर, एक पाउडर बनाकर अपने गुलाब के पौधे में तेज़ी से ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे और फिर उनसे भर भर कर फ्लावरिंग भी लेंगे। इस पाउडर को तैयार करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हम अपने किचन से ले रहे हैं वो हैं ये सरसों के दाने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर ढेरों कलियां आएँ तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आपके पौधों में नई ग्रोथ भी बहुत सारी आनी चाहिए। पर अगर आपके पौधों में ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पौधे की जड़ें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि जड़ें जब अच्छे से काम नहीं करती हैं तभी पौधा ना तो नई शूट्स बनाता है और ना ही फूल और कलियां बनाता है। तो इसलिए अपने पौधे में ग्रोथ हार्मोन्स को फिर से एक्टिवेट करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सरसों के दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरसों के दाने आपके पौधे की जड़ों पर ही नहीं बल्कि पौधे के हर एक हिस्से पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। सरसों के दाने N, P और K का नेचुरल एंड रिच सोर्स होते हैं, मतलब कि इनमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि जिंक, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम। तो कह सकते हैं कि ये सरसों के दाने पौधों में ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में मिल जाने से पौधे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से शुरू होने में मदद मिलेगी। साथ ही फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाएगा, जड़ों के विकास में मदद करेगा, जड़ों को एक्टिवेट करेगा और पोटेशियम जो है वो पौधे में फूल और कलियां तेज़ी से लाने में मदद करेगा। पर आपको ये सरसों के दाने ऐसे ही अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आपको इसे पीस लेना है, एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और उसके बाद ही हम इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये सरसों के दाने पीसने के बाद देखिए ये ऐसा पाउडर तैयार हो गया है। ये एक नेचुरल सरसों की खली तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो जो सरसों की खली हम महंगी मार्केट से खरीदते हैं वही सरसों खली हमने घर पर सरसों के दानों से फ्री में तैयार कर ली है। पर इसको आप अपने पौधों में देने से पहले 1 से 2 दिन धूप में रख कर सुखा लीजिए ताकि इसमें जो भी नमी है वो हट जाएगी। तो पाउडर आपका लंबे समय तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा और फिर उसके बाद आप अपने पौधों में दे सकते हैं। अब इस पाउडर को और भी पावरफुल बनाने के लिए और अपने पौधे से ज़्यादा संख्या में फूल और कलियां लेने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिले। वैसे तो सरसों के दानों से भी पोटेशियम पौधे को मिलता है, पर क्योंकि अब हम ज़्यादा फूल और कलियां अपने पौधे से चाहते हैं तो हमें पोटेशियम की मात्रा को भी थोड़ा बढ़ा कर देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आलू के छिलके का पाउडर। आलू के छिलके का पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पोटेशियम का नेचुरल और रिच सोर्स होते हैं। तो आपके गुलाब के पौधों में फ्लावरिंग के प्रोसेस को ये फास्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। पोटेशियम के साथ साथ इनमें और भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ दोनों को अच्छा रखने में मदद करेंगे। अब जो लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कॉफ़ी पाउडर गुलाब के पौधों पर इस समय पर संजीवनी का काम करता है। एक तो कॉफ़ी पाउडर तासीर में गर्म होता है,
तो ये जड़ों में गर्माहट बना कर रखता है, पौधे को ठंड की मार से बचा कर रखता है। दूसरा, ये कॉफ़ी पाउडर गुलाब की मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाकर रखने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब क्योंकि गुलाब के पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग निकालने के लिए एसिडिक मिट्टी उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप हमेशा ही अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखने के लिए कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल लगातार पूरी सर्दियाँ ज़रूर करते रहिए। तो अब इन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर ये पाउडर रेडी कर लेना है और हर 15 दिन के गैप में अपने पौधे को देते रहना है। बस ये ध्यान रखिए कि ये पाउडर खाद देते समय आपकी मिट्टी हल्की सूखी हुई होनी चाहिए। बस अब आप इस पाउडर को मिट्टी में चारों तरफ डाल दीजिए, अच्छे से मिट्टी के साथ मिला दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। तो ये खाद आपको हर 15-15 दिन के गैप पर लगातार अपने पौधों में देते रहना है, तभी आपको अपने गुलाब पर बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, लगातार बड़े बड़े साइज़ की फ्लावरिंग मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।